नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रतलाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 3 दिसंबर को जब परिणाम सामने आएंगे तो पूरा मध्य प्रदेश लड्डू के साथ रतलामी सेव भी खाएगा। वहीं पीएम मोदी ने रतलाम को लेकर कहा कि रतलाम आए तो रतलामी सेव नहीं खाया तो उसे रतलाम में आना नहीं माना जाता। जब 3 दिसंबर को बीजेपी सरकार की वापसी का जश्न मनेगा तो लड्डू के साथ रतलामी सेव भी खूब खाया जाएगा। जब अंग्रेजी सरकार का क्या फायदा होता है, इसका एक और उदाहरण हमारे जनधन खाते। मोदी ने महिलाओं के बैंकों में खाते खुलवाए, हर लाख बैंकों के खाते में पहुंचे इसकी व्यवस्था की। यहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने उन बैंक खातों के माध्यम से बहनों बेटियों तक सीधी सहायता, लाडली बहन योजना और लाडली लड़की योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। गर्भवती माताओं को भी अच्छा पोषण आहार मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना चल रही है। इसके तहत भी मध्य प्रदेश के लाखों बहनों को 1600 करोड़ रुपए दिए गए। मेरे परिवारजनों, माताओं बहनों के सशक्तिकरण की सच्ची कोशिश भाजपा सरकार की सही पहचान। इसलिए भाजपा ने महिलाओं को दी गई अपनी एक गारंटी पूरी की। महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण की मांग पर कांग्रेस बरसों तक बैठी रही। हमने नारी शक्ति वंदना अधिनियम लाकर महिलाओं की प्रसव करने की मांग पूरी। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है, एक परिवार से बात देखिए, इसलिए आदिवासियों के सच्चे सशक्तिकरण के लिए भी उसने काम है। आप याद कीजिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का कांग्रेस ने कितना विरोध किया। भाजपा के एक पुराने नेता को उनके खिलाफ मैदान उठाकर कांग्रेस ने दिखाया कि आदिवासी बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। मध्य प्रदेश के चुनावी पिच पर जोरदार ढंग से बैटिंग कर रहे कांग्रेस दिग्गज कमलनाथ ने 2 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे पहले 1500 रुपए महीने वाली नारी सम्मान योजना के फाइल पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसी के साथ कमलनाथ ने प्रदेश के नागरिकों को इलाज का अधिकार कानून बनाने का ऐलान भी किया। वहीं अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कमलनाथ ने घोषणा की है कि अंगदान करने वाले व्यक्ति का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला नरेला विधानसभा में जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमाते हुए विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं नरेला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला चुनावी मैदान में है तो उनके सामने भाजपा प्रत्याशी विश्वास सारंग चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन नरेला विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला को जनता का समर्थन कर रही है और जनता का कहना है कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला को ही जिताएंगे। इंदौर की विधानसभा 2 के चुनावी घमासान में लोकप्रिय कांग्रेसी प्रत्याशी चिंटू चौकसे के द्वारा हजारों कार्यकर्ता की उपस्थिति में कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें सबसे अधिक संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थिति देखने को मिली। वहीं चिंटू चौकसे के मंच से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव जीतने पर कांग्रेस सरकार के किए हुए वादे पूरे किए जाएंगे।
बरगी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को कुछ रुपए देते हुए दिख रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो के अनुसार संजय यादव जिस तरह से अपने चुनावी जनसंपर्क में रुपए बांटते दिख रहे हैं, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आखिर क्यों रुपए पैसे बांटने पड़ रहे हैं? वहीं संजय यादव को क्या देश के सबसे पुरानी पार्टी के यही आदर्श हैं? वहीं दरअसल 2 दिन पूर्व बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चरगवा गांव के खुलेआम पेट्रोल की कालाबाजारी का मीडिया कर्मियों ने वीडियो बनाया था, जिसमें चंद्रप्रभा ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव पर खदान माफिया, रेत माफिया, जुआ, सट्टा और शराब की खुलेआम बिक्री होने का आरोप लगाया था। वहीं संजय यादव के विधानसभा क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का अंबार पड़ा है। बैतूल विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार बीजेपी यहां वापसी के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए मैदान में है। इसी बीच हमारी टीम ने बैतूल के कोठी बाजार पहुंचकर जनता से उनकी राय जानने की कोशिश की। साथ ही ये भी जाना कि आगामी चुनाव में जनता किसे वोट देकर जीत का ताज पहनाएगी। टीवी में हूँ आपके साथ पूजा पंचोली। नवंबर का महीना चल रहा है और गुलाबी सर्दी धीरे धीरे शुरू हो गई, लेकिन सियासी उठापटक ने पारा बढ़ा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। लोकतंत्र का महात्योहार जिसकी तारीख 17 तारीख फाइनल हो चुकी है। हर आदमी इस त्योहार में, हर मतदाता भाग लेने के लिए इच्छुक है। अब देखना यह है कि बैतूल विधानसभा में इस बार किसका परचम लहराता है, बीजेपी आती है या कांग्रेस फिर से सीट पर काबिज हो जाती है। हमारे साथ बैतूल विधानसभा से कई लोग मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। इस बार किसकी सरकार? एमपी में महासंग्राम चल रहा है, मध्य प्रदेश महासंग्राम 2023 में किसकी सरकार बन रही है? मैडम 2023 में तो आपको भी आभास हो गया होगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी हवा चल रही है। हमें नहीं, हमें तो आपको भी लग रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। हर आदमी परिवर्तन चाह रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर में, वार्ड से, गलियों में, मोहल्ले में हर आदमी किसी से बात करो, सब परिवर्तन चाह रहे हैं। शिवराज सरकार ने जो घोटाले किए हैं, बड़े बड़े घोटाले किए हैं, धार्मिक स्थलों पे घोटाले किए हैं, पटवारी घोटाला दिया है, व्यापम घोटाला किया है। 15 साल से कोई रोजगार नहीं है। जो रोजगार मांगने जा रहे हैं, एक एक कॉलेज से 7-7 टॉपर निकल रहे हैं। उन टॉपरों को संभाग में कितने जिले हैं ये नहीं मालूम। ऐसे पटवारी भर्ती में टॉपर हो गए। बाद में ये इन्हीं को विरोध को देखते हुए पटवारी भर्ती माफ करना पड़ रहा है, निरस्त करना पड़ रहा है। मैं मैडम यहाँ पे जर्नलिस्ट हूँ। बैतूल जिले में 5 विधानसभा में मैंने दौरा किया है और यहाँ पे मैंने देखा है कि महिलाओं संबंधी जितनी बातें कांग्रेस करती है उस पर अमल नहीं करती। इन्होंने 18 साल में एक भी महिला प्रत्याशी कांग्रेस के लिए किसी भी विधानसभा से नहीं उतारा। भाजपा ने इस बार भी चुनाव जो लड़ा है, गंगा विखे को घोड़डुंगरी से विधानसभा में उतारा है। एक महिला को आप अपनी लाडली बहना बना रहे, 1200 रुपए दे रहे, ठीक है। उधर से कमलनाथ जी कहते हैं वो 1200 दे रहे, मैं 1500 दूंगा। तो ये 100-200 का खेल क्यों? ये सबसे पहले कमलनाथ जी ने ही इसकी घोषणा करी थी ना 3000, लेकिन उससे पहले शिवराज जी सरकार सबसे पहले उस घोषणा को घोषणा नहीं किए थे, उसको लॉन्च कर चुके थे और चला रहे थे। पर ये ऐसा क्यों? बेरोजगारी हटाने पे बात नहीं होती, ना बीजेपी करती है ना कांग्रेस करती है, बातें बड़ी बड़ी होती है। बेरोजगारी कौन हटाएगा? यहाँ के युवा भी यहाँ बहुत सारे हैं। सबसे मेन चीज अगर हम पूछे तो सबको यही होगा कि एक रोजगार सबको मिले। उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से युवाओं का ख्याल रखा है और आगे भी रखेगी। आप 18 साल से सत्ता में है बीजेपी, उससे पहले कई वर्षों तक कांग्रेस ही रही है। कांग्रेस का अगर पुराने पूर्व में आप हाल देखोगे तो ना तो सड़क थी, ना तो बिजली थी, ना तो रोजगार था। आज देखिए 20 साल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके दिखाया है जो 70 साल में कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हम कोठी बाजार बैतूल में खड़े थे, जहां हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कार्यकर्ता थे। कुछ का कहना है कि कांग्रेस धरातल पे काम करेगी और बीजेपी ने सिर्फ झूठे सपने दिखाए हैं। वहीं जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है कि बैतूल में अगर विकास हुआ है तो सिर्फ भाजपा ने किया है और आने वाले समय में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी।
तो यहाँ विकास की गाथा लिखी जाएगी। अब देखना यह है कि 17 तारीख को कौन सा बटन दबता है और 3 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट, विधानसभा। बैतूल से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान कांग्रेस विधायक नीलय डागा ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कमर कस ली है और कांग्रेस विधायक नीलय डागा ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। हमारी टीम ने बैतूल विधानसभा से जहां खास बातचीत में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी नीलय डागा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली। हम पहुंचे हैं बैतूल विधानसभा में। यहां से नीलय जी डांगा हमारे साथ है। जब से विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हुई है, चाहे मौसम ने जरूर ठंडक ले ली है, लेकिन जो चुनावी सरगर्मी जो बढ़ गई है, उसके चलते हम क्षेत्र पहुंच रहे हैं। जैसे कि बीजेपी दावा कर रही है कि कमलनाथ नहीं आएंगे, सिर्फ कमल खिलेगा और कमल ही रहेगा। वैसे ही कांग्रेस का दावा है कि भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ को घोषित किया जा चुका है और उनकी जो है बस राज तिलक करने की तिथि 3 तारीख, जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन उनका राज तिलक भी कर दिया जाएगा। हमारे साथ नीलय जी डांगा है जो वर्तमान विधायक है, हम इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कांग्रेस कह चुकी है, कांग्रेस आ रही है और घोषणा हो चुकी है, भावी मुख्यमंत्री घोषित भी कर दिए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और बैतूल की जनता के बीच इस बार नीलय क्या लेकर जा रहे हैं कि उन्हें जनता दिल में बसा ले? ये तय हो चुका है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में। जितने सर्वे आ रहे हैं सब में 135 से 150 सीट कांग्रेस की आ रही है और बैतूल जिले से पिछली बार बैतूल की जनता ने हमें 5 सीट में से 4 सीट जिताई थी और इस बार उम्मीद है कि 5 सीट जीतेंगे हम। जिंदाबाद। कांग्रेस हम लोगों की पिछली 2018 में हमारे को इस प्रदेश की जनता ने जनमत दिया था, आशीर्वाद दिया था सर, लेकिन कुछ लोग आप ही के टूट के उधर चले गए। मैं पूरी बात बोल ही रहा हूं। 2018 में हमें जनमत दिया था इस प्रदेश की जनता ने और बीजेपी ने सत्ता के लालच में 5 साल इंतजार नहीं करा और 1.5 साल में कुछ विधायकों को ब्लैकमेल करके, लालच देके हमारी कांग्रेस पार्टी से खरीद फरोख्त करके 25 करोड़ 50 करोड़ में खरीदा और ये प्रदेश ने जो जनमत दिया था, प्रदेश की जनता ने जो अपना मतदान किया था, उसका अपमान किया गया है। मतदान का अपमान, इस संविधान का अपमान बीजेपी ने करा है। इस प्रदेश की जनता ने हमें चुना था। किसकी सरकार महिलाएं बना रही है? किसकी सरकार, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस आना। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी मतलब बहुत दिन हो गया ना, तो कुछ काम नहीं किया है उसने, अच्छे से काम नहीं किया इसलिए हाँ, हटाना है। हाँ। पर लाडली बहना योजना में 1000 दे रही है, वो फिर भी हटाना है आपको, ऐसा क्यों? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। वोट किसको, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी अच्छे काम नहीं करती है। आपके साथ क्या कर दिया ऐसा, अच्छे काम क्यों नहीं? वो तो आपको पैसे भी दे रही है, अब तो 1000 दे रही है। हमको नहीं चाहिए, वो पैसे नहीं चाहिए। सिलेंडर भी 500 में दे रही है। नहीं चाहिए हमको। नहीं चाहिए। नहीं। सिलेंडर हमको बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस क्यों? हाँ, वो कांग्रेस ही चाहिए। कांग्रेस ही चाहिए। फाइनल है? हाँ। पक्का कमलनाथ जी को ही वोट दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं लास्ट में फिर कमल का फूल आ जाए? नहीं। पक्का? पक्का कांग्रेस को ही देंगे? हाँ। कौन आ रहा है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस ही आएगा। कांग्रेस क्यों और बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किए। बीजेपी तो पैसे दे रही है, 1000 रुपए भी दे रही है, हमको नहीं चाहिए। बहना बना रही है आप लोगों को। हमको नहीं चाहिए। तो हम, और कमलनाथ जी ने 1500 रुपए की घोषणा की है। ऐसा तो नहीं कि 500 रुपए के लालच में आप आगे उधर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं मैम, ऐसा नहीं। कैसे कांग्रेस में जा रहे हैं? जी हाँ जी, कांग्रेस को ही वोट देंगे? जी मैम। ये हमारे साथ कुछ महिलाएं थी जिन्होंने कहा हमें नहीं बनना लाडली बहना, हमें नहीं चाहिए 1000, हम कमलनाथ जी के साथ हैं और कांग्रेस को ही वोट देंगे। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट, बैतूल विधानसभा।
मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां निवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय ने बीजेपी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय का कहना है कि निवाड़ी विधानसभा से अमित राय नहीं, उनका बेटा और भाई चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं निवाड़ी विधानसभा में मुद्दे भ्रष्टाचार को लेकर, जहां निवाड़ी विधानसभा की जनता बीजेपी से नाखुश है। निवाड़ी विधानसभा की जनता जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। 15 महीनों के कांग्रेस सरकार के जो वादे अधूरे रह गए थे, इस बार कांग्रेस सरकार बनते ही कमलनाथ द्वारा अपने वादों को कांग्रेस सरकार पूरा करेगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय का कहना है कि बीजेपी सरकार में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। किसानों को फसलों का उचित मुआवजा न मिलना कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की नाकामियों को दर्शाता है। देखिए, तैयारी तो क्षेत्र में आप जा रहे हो वैसे पता चल रहा होगी। तैयारी मुझे नहीं करनी है, तैयारी तो हमारे क्षेत्र के सभी युवा साथी, माताएं, बहनें और बुजुर्गों की है, क्योंकि उनका बेटा भाई चुनाव लड़ रहा है। बाकी मुद्दे भ्रष्टाचार के हैं, भाजपा के आतंक और अन्याय के हैं। जो आज लोग परेशान हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी की सरकार को इन्होंने खरीद फरोख्त करके गिराया था, और जो कमलनाथ जी ने जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि सरकार गिर गई। अब फिर से कमलनाथ जी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही, और कमलनाथ जी ने जो जो वादे जनता से जब किए थे और अब किए वो सब पूरे होंगे। चाहे 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफी का हो, चाहे 5 हॉर्स पावर तक की बिजली का बिल माफ का हो, चाहे 10 हॉर्स पावर की मोटर के कनेक्शन में बिल हाफ का हो, चाहे 100 यूनिट बिजली का बिल माफ हो, चाहे 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ हो, चाहे हमारे युवाओं को लेकर हो बेरोजगारी भत्ता 3000 हो, चाहे हमारे बहनों को 1,51,000 रुपए की राशि शादी में देने की बात हो, चाहे हमारे तमाम प्रकार के युवा साथियों को लेकर 2 लाख नौकरियां देने की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात हो, कर्मचारी साथियों को सम्मान देने की बात हो, चाहे 600 रुपए जो पेंशन मिलती है, 600 रुपए में किसी का घर चलता है क्या बुजुर्गों का, चाहे उसको डबल करके 1200 रुपए देने की बात हो, चाहे निराश्रित दिव्यांग लोगों को 2000 रुपए पेंशन करने की बात हो, ऐसी तमाम सारे मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। ये कमलनाथ जी के विकास के वादे हैं। बाकी भाजपा के जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, आप देखिए बदहाली, युवा बेरोजगार घूम रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, किसानों को फसल का उनको उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। कमलनाथ जी ने इस बार तय किया है कि गेहूं की 2600 रुपए और धान की 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगी सरकार। आप देखिए किसान परेशान है। ये लोग सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर छलावा करने का काम करते हैं, लेकिन आम जनता तक कोई भी सम्मान नहीं पहुंचता है। बड़वानी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल पाटीदार, थाना बड़वानी पुलिस ने कमलेश अलासिया से प्रेस वार्ता के दौरान घटनाक्रम का खुलासा किया। पुलिस ने 14 फायर आर्म्स जब्त किए और बता दें कि बड़वानी नर्मदा पुलिया के पास बड़वानी पुलिस ने मुखबिर सूचना पर 2 व्यक्तियों को अवैध रूप से हथियार ले जाते पकड़ा, जो सोनीपत हरियाणा के शातिर बदमाश है, जिनके कब्जे से 4 नग पिस्टल, 10 नग देशी कट्टे और 5 नग जिंदा राउंड, कुल जिनकी कीमत 1,43,500 रुपए के बताई जा रही है और उन्हें जब्त कर लिया गया है। वहीं बड़वानी पुलिस अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले बदमाशों के विरुद्ध इसी प्रकार कार्रवाई करती रहेगी। बड़वानी पुलिस कंट्रोल रूम, बड़वानी जिले मुख्यालय पर अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। अपराधी हरियाणा प्रदेश के थे। हमारे साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल कुमार पाटीदार सर हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि पूरा मामला क्या था। जी सर बताइए। मुखबिर द्वारा 1 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों के साथ कसरावद रोड पर कोई आने वाला है, तो हमने पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल एक चुनाव की दृष्टि से भी संवेदनशील हथियारों के कारण हमारा जिला माना जाता है, तो तुरंत एक टीम गठित की, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसडीओपी दिनेश चौहान और टीआई बलदेव सिंह मुजालदा और कोतवाली की टीम थी, जिनको जब कसरावद रोड पर चेकिंग लगाई गई
और हम लोग लगातार संदिग्ध वाहन और इन लोगों को जो निकल रहे थे उनको चेक किया गया। हमने 2 व्यक्ति उस तरफ से आते हुए दिखे। जैसे ही वो पुलिस को देखकर, चेकिंग को देखकर थोड़ा सा हिचकिचाए और धीरे से वापस की जाने लगे, तो हमने उन लोगों को रोककर चेक किया तो उनके झोले में हमें 4 पिस्टल और 10 कट्टे मिले। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अमन पिता पवन कुमार निवासी गांव मेहोना जिला सोनीपत हरियाणा का होना बताया गया। उसके साथ एक बाल अपचारी पाया गया, जिसे कि हमने ये करके झाबुआ जिला वहाँ पे सुधार गृह में भेज दिया गया है। और इसका जब आरोपी का पीआर लिया गया तो पीआर के दौरान और भी पूछताछ की गई कि हथियारों की खरीदी के विषय में कि हथियार कहाँ से लाया। तो उसने सिंघाना का एक जो कुख्यात अपराधी है, जो हथियारों के तस्कर में पहले भी मोस्ट वांटेड रहा है, उसका नाम बताया। उस आरोपी की लगातार तलाश की जा रही है और उसे भी जल्द गिरफ्तार किया कर पूछताछ की जाएगी। सर, क्या लगता है ये अवैध हथियार जो है, क्या कितनी कीमत रही हुई, कितने लागत के है ये? इनके कुल लागत 1,43,000 रुपये मूल्य के थे। सर, विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं 17 नवंबर को, तो आप मतदान के लिए अपील करेंगे नगरवासियों से? मैं नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि वे घर से निकलें मतदान दिनांक को और अपने मतदान का प्रयोग करें और एक स्वच्छ, निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव निकले, ताकि वो और एक अच्छे कैंडिडेट को चुनाव जिताएं। हमारे साथ थे अनिल कुमार पाटीदार सर, जिन्होंने अभी आपसे मतदान के लिए भी अपील करी और अवैध हथियारों के बारे में पूरा खुलासा किया। खबरों में बने रहने के लिए आर्यन टीवी को देखते रहें। उनके साथ हूं मैं, कमलेश आलासी। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस का बोलबाला है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी चिंटू चौक से जनसंपर्क कर जनता से विजय का आशीर्वाद मांगने पहुंची। वहीं आर्यन टीवी की टीम इंदौर 2 के विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां पर हम जनता के बीच गए और जानने की कोशिश की कि आखिर जनता किसका समर्थन कर रही है। इस पर जनता का क्या कहना है, चिंटू चौक से के समर्थन में ही मतदान करेंगे। वहीं इस बीच कई लोगों ने अपने समस्याओं को लेकर भी बोला और जनता ने कहा कि हम उसी को वोट देंगे जो हमारे साथ खड़ा रहेगा। दो 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां चर्चा होना लाजमी इसलिए है, मध्य प्रदेश और में जहां कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को टक्कर दे रही है, वहीं पारा इतना गर्म है कि अब कौन जीतेगा ये सवाल जनता के बीच में है। सबसे पहले हम यहाँ विधानसभा 2 में पहुंचे हैं। यहाँ कई महिलाएं हमारे साथ हैं और कई युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों? हमें करेगा, वही इंदिरा गांधी के राज हम सुखी थे। आजकल तो गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है, तो ये औलाद वो नशे पत्ते कर रही है। गुंडागर्दी कैसी हो रही है? ये ऐसी हो रही है कि छोटे छोटे चित्ते से पाउच खा रहे हैं, वो पाउडर सूंघने लग गए, दारू पी रहे हैं। पहले लोग बुढ़े हो जाते जहाँ तक दारू नहीं देखते थे। ये बहुत बड़ा सवाल अम्मा ने कहा है कि नशाखोरी के बारे में इंदौर में चल रही है बातें, क्या लगता है? सबसे पहले जिस विधानसभा 2 में हमारा वार्ड क्रमांक 33 में जो कांग्रेस के प्रत्येक जनसंपर्क कर रहे हैं, ये 33 की हालत आपसे छुपी नहीं है। ये रोड आप देख रहे हैं, यहाँ से वहां तक ड्रेनेज लगी है, पानी गंदा आ रहा, खारा पानी लोगों को मिल रहा है। और रोड देखिए, आप जर्जर रोड हो चुकी है, कोई सूद लेने नहीं आता, ना पार्षद विधायक। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है, यही तो सवाल जनता के बीच है। मुख्यमंत्री इस बार कौन होगा, किसकी सरकार होगी, साल के अंत में कौन अपनी बाजी मारेगा? मध्य प्रदेश में बीजेपी या कांग्रेस, कौन अपने हाथ में बाजी लेगा? आपको क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? निश्चित कांग्रेस सरकार बनेगी, क्योंकि कमलनाथ की जो 15 महीने की सरकार रही है वो जनता ने पसंद करा है। चूंकि कुछ बिकाऊ नेताओं ने सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा दिया, जिससे जनता का नुकसान हुआ है। और जनता इस बार आक्रोशित है कि बीजेपी में जो खरीद फरोख्त करके जो विधायक सरकार बनाई थी, निश्चित इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी।
आपको क्या लगता है जो वादे मामा ने, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनको मामा बोलते हैं, तो उनने पहले 1000 फिर 1250 ऐसी बात 3000 तक की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वादे जो किए जा रहे हैं, ये चुनावी लॉलीपॉप है। कुछ समय के लिए ये 18 साल 20 साल से सरकार में है, उस समय उनकी लाडली बहना याद नहीं आई। अब जब चुनाव हो रहे हैं, इस समय कुछ प्रलोभन देकर ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, महिलाओं को भ्रमित कर रहे हैं। हमारी बहनें भी अब समझदार है, उनको मालूम है कि ये शिवराज मामा झूठा, फरेबी और घोषणाबाज मुख्यमंत्री। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।